एक पिक्चर की लंबाई 5 से लेके 6.5 किलोमीटर की होती है। 75 ईयर तो इसको इंडिया में आए होंगे। यहाँ पे ये पूरी फिल्म है, ये छोटी छोटी फोटोग्राफ है। ये साथ में लेफ्ट साइड पे एक ग्राफ सा बना हुआ है, इसको बोलते हैं साउंड ट्रैक। अगर आप पुरानी कैसेट या रिकॉर्ड देखोगे, उसके ऊपर लिखा रहता है फ्रॉम ओरिजिनल साउंड ट्रैक, क्योंकि ओरिजिनल साउंड यहाँ पे इसकी रिकॉर्डेड होती थी। इस मशीन के अंदर बिजली के नाम पे एक ये मोटर है, एक बल्ब है, एक साउंड का लैंप है, बस इसमें कुछ नहीं है। सर जी, सत श्री अकाल। ठीक है जी। सर जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जय सिंह है जी। तो आज हम क्या देखने वाले हैं आपके यहाँ पे? ये सिनेमा प्रोजेक्टर है। पुराने जमाने में पिक्चरें देखते थे, सबसे बड़ी मशीन यही रहती थी। तो सर जी, कितना पुराना होगा ये? 1950 में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है संगरूर, वहाँ पे मोती सिनेमा बना था। तो वहाँ से मालूम हुआ था कि तब भी ये मशीनें वहाँ पे सेकंड हैंड आई थी यूएस से। तो हमारे को इसका एक मैकेनिज्म समझाइए। देखिए, इसमें यहाँ पे ये पूरी फिल्म लोडेड है। ये जो पार्ट है इसका प्रोजेक्शन पार्ट है। यहाँ पे नेगेटिव में से पूरी मूवी बन जाती है। ये इसका यहाँ पे साउंड बनता है इस पार्ट में। तो देखिए, इस नेगेटिव में ही इसकी साउंड छिपी होती थी। आगे चलते हुए रील यहाँ पे लिपटती रहती है, ऊपर से आएगी, प्रोजेक्शन होगी, साथ में साउंड बनेगी, उसके बाद नीचे आ जाएगी और यहाँ पे लगती चली जाएगी। हाँ, जब ये पिक्चर पूरी हो जाती है वो नीचे लिफ्ट जाएगी, बाहर निकाल लेंगे। इसको रिमाइंडर के ऊपर चढ़ा के इसको वापस लौटा देंगे। और एक जो पिक्चर होती थी बॉलीवुड की, जो जर्नल पिक्चर है 2.5 आवर्स की, उसकी माने तो कम से कम 16 रील होती थी। अगर आप कभी पुरानी पिक्चर देखोगे तो उसका जब डिस्क्लेमर आता है, उसके ऊपर लिखा रहेगा कि इतनी रील और इतनी लेंथ। यहाँ पे इसका आर्क लैंप है। आर्क लैंप को आप खुली आंख से नहीं देख सकते, इतनी तेज रोशनी होती है। ये दोनों कार्बन लगे हुए हैं। अब जब कार्बन भिड़ेंगे तो उसमें गर्मी है, थोड़ा बहुत धुआं भी है, तो वो सारे का सारा ऊपर चिमनी लगी हुई है। ये चिमनी पहले ऐसे नहीं होती थी। इसका पूरे का पूरा पाइप प्रोजेक्शन रूम के बाहर निकलता था, नहीं तो अंदर गर्मी बहुत हो जाती थी। रोशनी जो इतनी तेज लाइट है, उसको इकट्ठा किया जाता है, लेंस के बीच में फोकस किया जाता है, तब जाकर के वो पिक्चर आगे निकल जाती है। वो सीधे वो पर्दे पे जाती है। वो पर्दे पे जाती है। जनरली भी मैं दर्शकों को बता दूं कि ये एक मशीन सफिशिएंट नहीं होती थी, ये 2 मशीनें होती हैं, दोनों का पेयर होता है। अगर पुराने कुछ इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो देखते होंगे कि अक्सर जो पीछे से लाइट आती थी, कभी इस खड्डे से लाइट आती थी, कभी इधर वाले से आ जाती थी, वो बार बार चेंज होती रहती थी, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट की रील होती है एक। तो ये दोनों मशीनें रहती थी। इसमें सीक्वेंस होता था कि जैसे 16 रील आई है, एक रील इसके ऊपर लोड हो गई, 2 नंबर दूसरी मशीन पे, उस वाली पे। हाँ, तो जब पिक्चर खत्म होने को आती है, ऑपरेटर को मालूम होता था कि कब जाके ये खत्म होगी, तो उस ऑपरेटर मशीन को चालू करके एक पैडल दबाता था, इसकी रोशनी साउंड बंद, दूसरे की चालू, तो दर्शकों को मालूम ही नहीं पड़ता था कि ये रील चेंज हो गई है। जी, पहली इस पे चली, दूसरी उस पे चली, फिर तुरंत तीसरी इस पे चल गई। जिसका ऑपरेटर था, 3 लोग होते थे, 3 लोग इससे ऑपरेट करते चलाते थे। तो रील को तुरंत उतारना है, वो रिवाइंडर के ऊपर टर्निंग करना है और उसको बॉक्स में लाइन में रखना है, क्योंकि शो खत्म होते ही 15 मिनट बाद दोबारा शो फिर चालू हो जाना है। यहाँ पे एक छोटा सा लैंप लगा हुआ है और ये पूरे का पूरा एक लेंस है, इसमें से छोटा सा रोशनी का बीम निकल रहा है। ये साउंड आ रही है? हाँ, ये साउंड आ रही है। इसके बीच में से लाइट निकलती है। वो जो ग्राफ सा था, आगे फोटो सेल के ऊपर उसकी रोशनी पड़ती है, जैसी भी रोशनी है वो वैसी आवाज बना ले। ये मशीन को जो इन्वेंशन थी, थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब बनाया था, उन्होंने ही ये मशीन बनाई थी। ये सबसे पहला प्रोजेक्ट था। इसमें मोटर नहीं थी, इसको हाथ से घुमाया जाता था, मैनुअली चलाया जाता था।